Hello students, welcome to some basic concepts of chemistry. In last lecture, we have completed all the theories of this chapter, and now today we are starting our exercise for chapter number 1. उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ऑलरेडी आप टॉपिक के साथ ही सॉल्व कर चुके हो. So let us see chapter number 1 exercise. First question of exercise is that calculate molar mass of following compounds. Calculate molar mass of following compound. So बच्चों ये तो बच्चों का खेल है, बराबर. मोलर मास अगर फाइंड करना हो तो सिर्फ मोलिकुलर फॉर्मूला दिया जाता है. फर्स्ट में मोलर मास ऑफ मीथेन क्या लिखेंगे? 1 into एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 4 into एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन. 12 plus 4 तो आएगा 16 यूनिफाइड मास, या फिर एटॉमिक मास यूनिट, या फिर यूनिवर्सल ग्राम पर मोल. तीनों का मीनिंग डिफरेंट है, बराबर. पहले दोनों का सेम है लेकिन ग्राम पर मोल का मीनिंग डिफरेंट है, फिर भी यूनिट तो हम लिख सकते हैं. सो मोलिकुलर वेट ऑफ मीथेन इज 16 यूनिफाइड मास. नाउ सेकंड वन, find molecular mass of carbon dioxide. So atomic mass of carbon plus 2 into atomic mass of oxygen. तो बच्चों कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, ऑक्सीजन का 16 है. सो 16 टू जा क्या आएगा? 32. 32 प्लस 12 होगा 44 ग्राम पर मोल. ओके, 44 ग्राम पर मोल, दैट इज यूनिफाइड मास. थर्ड टॉपिक वाटर. ओके, बच्चा जानता है 2 into एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 into एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. ये जीरो नहीं है बेटा, क्या है? ऑक्सीजन. तो टोटल क्या होगा? 16 plus 2, इट इज कॉल्ड 18 ग्राम पर मोल. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन. वी हैव टू फाइंड आउट मोलिकुलर मास ऑफ गिवन कंपाउंड. Now let us see second question. ये भी आप I think already जानते हो. Calculate the mass percentage of element in sodium sulfate. सोडियम सल्फेट में मास परसेंटेज प्रोपोर्शन फाइंड करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सरसाइज में आपको एटॉमिक मास नहीं दिए, लेकिन यही क्वेश्चन जब आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो एटॉमिक मास दिया जाएगा. सोडियम का होता है 23, सल्फर का होता है 32 एंड ऑक्सीजन इज 16. सो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, पहले हम क्या फाइंड करते हैं बच्चों? मोलिकुलर वेट. सो व्हाट इज मोलिकुलर वेट ऑफ सोडियम सल्फेट? 2 into एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस 1 into एटॉमिक मास ऑफ सल्फर प्लस 4 into एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. सो ओवरऑल कैलकुलेट करें बच्चों तो वैल्यूज आप रख के कैलकुलेट करोगे तो 142 ग्राम पर मोल ऐसा आंसर आएगा. कितना आएगा? 142 ग्राम पर मोल. नाउ इफ यू वांट टू फाइंड परसेंटेज ऑफ सोडियम तो सीधी बात है, वेट ऑफ सोडियम अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू 100 करो तो आंसर आएगा बच्चों 46 डिवाइड बाय 142 इंटू 100. सो इट इज 32.37 परसेंटेज. परसेंटेज ऑफ सल्फर आपको पता है कितना सल्फर है अंदर? सिर्फ एक ही है ना. तो क्या लिखेंगे? वेट ऑफ सल्फर अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू 100 इज इक्वल टू, सल्फर एक ही है, उसका एटॉमिक मास 32 है, तो आंसर आएगा 32 divided by 142 into 100, so it is 22.57 percentage. Same way percentage of oxygen अगर फाइंड करना है तो 100 में से दोनों का टोटल सब्सट्रैक्ट करो. अदरवाइज वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू 100 करोगे, so your answer should be 45.06 percentage.
So this is very simple numerical and you already know this question. Okay. चैप्टर एक्सरसाइज का 3rd और 8 दोनों न्यूमेरिकल हम ऑलरेडी इंपेरिकल फॉर्मूला की प्रैक्टिस में हम कर चुके हैं. आपको दिखा दूं वो कौन से हैं. जैसे यहाँ पे डिटरमाइन द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयन, जिसमें आयन था 69.9% एंड ऑक्सीजन 30.1%. तो आपको मैं जो सॉल्यूशन दूं वैसे नहीं जाना है, मतलब कैसे करना है पता है आपको. पहले लिखेंगे एलिमेंट, फिर एटॉमिक मास, परसेंटेज, एटॉमिक रेशियो, सिंपल रेशियो, होल नंबर. तो उससे वहां पे आएगा बच्चों 1.5 और 1. लेकिन 1.5 को हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करके हमने बनाया था Fe2O3. तो ये हुआ इंपेरिकल फॉर्मूला. ऐसा सेम क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है. बोला है कि अगर उसका मोलेकुलर वेट 160 हो तो उसका मोलेकुलर फॉर्मूला फाइंड कीजिए. तो जो पीडीएफ उस टाइम पे दी थी उसमें ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व भी किए हुए हैं, और साथ साथ में उसका वीडियो लेक्चर भी देख लेना, कोई डाउट हो तो. इट इज वेरी सिंपल. तो 1.3 मतलब 3rd एंड 8 दोनों सेम है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. क्लियर. अब आता है क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड कितना ग्राम प्रोड्यूस होगा. जब भी आपको अमाउंट पूछे तो समझना है वेट पूछा है. ओके, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन. 3 ऑप्शन है यहाँ पे. तो पहला प्रश्न ये है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर. 1 मोल कार्बन को एयर में कंबशन करोगे तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा. तो बच्चों जब भी कितना वर्ड आ जाए क्वेश्चन में तो समझ लो स्टोइकियोमेट्री स्टार्ट हो गई. स्टोइकियोमेट्री रिलेशन सिर्फ हम इक्वेशन से बना सकते हैं. तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, रिमेंबर वी नीड आइदर फॉर्मूला और इक्वेशन. तो आपको इतना तो पता होगा कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड कब बनेगा. तो याद है आपको, कार्बन का कंप्लीट कंबशन करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा. तो व्हाट इज द इक्वेशन. C plus O2 इट गिव्स CO2. क्लियर. तो पहले आराम से ये लिखिए इक्वेशन. फिर है ना, इसमें सिंपली याद रखना है आपको, स्टैंडर्ड 5 की मेथड आएगी स्टोइकियोमेट्री में कि भाई 1 बनाना इज इक्वल टू 3 रुपीज. सो 10 बनाना इज इक्वल टू हाउ मच. बस इसी मेथड से स्टोइकियोमेट्री सॉल्व करते हैं. कैसे, देखो यहाँ सोचना है, कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड करना है और कार्बन दिया हुआ है. तो पहले रेशियो चेक करो, 1:1 है. 1 मोल ऑफ कार्बन गिव्स 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. पहले रेशियो डिसाइड कर लो कौन सी डील हो रही है. बराबर. इसलिए देखो कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड की डील है 1:1. फिर 1 मोल कार्बन यूज करोगे तो कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, 1 मोल. और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का वेट कितना होता है, मोलेकुलर वेट जितना. तो व्हाट इज द मोलेकुलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 44 ग्राम पर मोल. कार्बन का 12, दोनों ऑक्सीजन का 16 2 32, टोटल 44 ग्राम प्रोड्यूस होगा. ऐसा जरूर नहीं कि आपको 1 मोल ही दे. इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे आपको मेथड समझाता हूँ. केमिस्ट्री का एक ब्रह्मास्त्र याद रखना है आपको कि मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलेकुलर मास. अगर किसी के भी मोल दिए हैं और वेट पूछा है तो वेट को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना, तो वेट इज इक्वल टू मोल इनटू मोलेकुलर मास. तो ये मेन फॉर्मूला याद रखिए, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलेकुलर मास. नाउ स्टूडेंट मैंने डायरेक्ट 44 लिखा, आप भी लिख सकते हो, लेकिन कोई बोले सर कंसेप्ट से जाए तो कैसे होगा. तो देखो ये जो ब्रह्मास्त्र है ना, उसमें वेट फाइंड करना हो तो मोलर मास सामने जाएगा. तो लिख सकते हैं वेट इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर मास.
वेट इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास। अच्छा, मोल कितना है 1, मोलर मास कितना है 44, सो ओवरऑल आंसर क्या आएगा 44 ग्राम। सो मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर मास, सो वेट इज इक्वल टू आएगा मोल इंटू मोलर मास। मोल नंबर 1 है, मोलर मास है 44, सो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी 44 ग्राम। क्लियर? क्योंकि आपने देखा 1 मोल CO2 मिला आपको, मोलर मास 44 है, तो 44 वन जा 44 ग्राम। सो दिस इज योर आंसर। तो फर्स्ट पॉइंट था, उसका आंसर है 44 ग्राम। अब लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, देखो बोल रहे हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आया? 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में आपको हीट करना है, कंबशन करना है, तो प्रोडक्ट कौन सी होगी? तो जब भी आपको, फिर से बोल रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन पूछे तो पहले बिंदास एक इक्वेशन लिख दो, C+O2CO2। क्लियर? अब आप सोचिए, कार्बन के कितने मोल्स दिए हैं? 1 मोल दिए हैं, बराबर। ऑक्सीजन का मोल नहीं दिया बच्चा, क्या दिया है 16 ग्राम। अगर ग्राम में दिया है, स्टोइकियोमेट्री का रूल है, इक्वेशन के नीचे मोल नंबर से ही आप कंपैरिजन करें, बराबर। तो 1 मोल ऑफ कार्बन, उसके साथ ऑक्सीजन 16 ग्राम है, तो पहले उसको मोल में कन्वर्ट करो। मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर मास। तो वेट है 16 ग्राम, मोलर मास O2 का 16 टू 32, तो 16/32 आंसर क्या होगा बच्चों 0.5 मोल। ओके, तो 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस, मतलब आधा मोल ऑक्सीजन गैस से ट्रीट करना है। तो जब भी दोनों का प्रपोर्शन इक्वेशन के हिसाब से न हो, तो लिमिटिंग रिएजेंट की थियरी याद रखना, वो स्वयंवर वाली, बराबर। यहाँ देखो, कार्बन भी 1 मोल है और ऑक्सीजन भी 1 मोल है, तो दोनों 1:1 होंगे, तो ही कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल मिलेगा ना। अब लोचा क्या है, कार्बन 1 मोल है, ऑक्सीजन होना चाहिए 1 इक्वेशन के हिसाब से, लेकिन है आधा, मतलब 0.5। तो जो कंपोनेंट होना चाहिए उससे कम मात्रा में होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, लेफ्ट राइट नहीं, ये लेफ्ट राइट नहीं है, ये क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो स्टूडेंट्स, लिमिटिंग रिएजेंट इसे कहा जाता है। तो पहले आपको, अगर प्रॉपर प्रपोर्शन दोनों का न हो, तो पहले तय करना होगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। लिमिटिंग रिएजेंट तय हो गया, फिर आप जो है उससे जो चाहिए उसकी साइड जा सकते हो। तो आपने डिसाइड कर लिया कि भाई ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है। चलो अब कंपैरिजन, ऑक्सीजन की सीधी होगी कार्बन डाइऑक्साइड से। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 1 मोल ऑफ CO2। बहुत टफ क्वेश्चन है, नहीं पाएगा आपको। तो आधा मोल ऑक्सीजन आधा मोल CO2 बनाएगा कि नहीं? 1 becomes 1, so 0.5 becomes 0.5, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड के मोल मिल गए। लगाओ लगाओ, मोल का फॉर्मूला लगाओ, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर मास। तो वेट को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाओ, तो वेट इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास आएगा। तो बस वैल्यू रख दो ना, मोल लाए हो 0.5, मोलर मास है 44, आंसर विल बी 22। वेरी वेरी सिंपल। तो कुछ इंटेलिजेंट लोगों को क्वेश्चन होना चाहिए कि सर यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट आपने रखा, ऊपर क्यों नहीं लिया? क्योंकि भाई ऊपर खुला मैदान दिया हुआ था कि कार्बन को एयर की प्रेजेंस में बर्न किया जाए। क्या आपको अमाउंट दिया था कितनी एयर? क्या आपको बोला था कितना ऑक्सीजन? नहीं। तो स्वाभाविक है कंपैरिजन की बात ही नहीं आती। फुल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा तो पूरा का पूरा कार्बन कंबशन में जाएगा। ओके, चलो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। क्या लिखा है, 2 मोल ऑफ कार्बन बर्न्स विथ 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन। 2 मोल ऑफ कार्बन बर्न्स विथ 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन। तो बच्चों फॉर्मूला ये है C+O2 इट गिव्स CO2। C+O2 इट गिव्स CO2। ओके,
चलो आ जाओ, कार्बन के कितने मोल दिए हैं? 2 मोल। अब ऑक्सीजन तो 16 का 16 ही है, तो चलो मोल नंबर इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर मास। अच्छा, वेट कितना है? 16, मोलर मास 32, आंसर विल बी 0.5 मोल, बराबर। अब वापिस लोचा हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन होना चाहिए 1 मोल टू 1 मोल, लेकिन है तो 2:0.5। तो 2 मोल के सामने कितना ऑक्सीजन होना चाहिए? 2 मोल, लेकिन क्या 2 मोल पूरा है? नहीं है, होना चाहिए उससे कम हो, तो समझ लो लेफ्ट राइट। अरे उसको क्या कहेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे आता है ऑक्सीजन। क्लियर? लिमिटिंग रिएजेंट कौन आता है? ऑक्सीजन। ओके, तो इसीलिए ऑक्सीजन के हिसाब से प्रोडक्ट कितनी मिलेगी वो डिसाइड होगा। तो अब ऑक्सीजन की कंपैरिजन कार्बन डाइऑक्साइड से करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 मोल ऑक्सीजन गिव्स 1 मोल CO2, सो 0.5 मोल ऑक्सीजन गिव्स हाउ मच? तो वो भी क्या आएगा? 0.5। तो CO2 का आंसर होगा 0.5 मोल। फिर मोल का फॉर्मूला लगाओ, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। वेट को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाओगे तो जैसे आगे किया, वेट इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास। मोल है 0.5, मोलर मास है 44, so overall answer will be 22 gram of carbon dioxide। क्या आएगा? 22 ग्राम of carbon dioxide। clear? So this is numerical number 4। now numerical number 5, calculate the mass of sodium acetate CH3COONA, जो उसका फॉर्मूला है, required to make 500 ml of 0.375 molar aqueous solution। easy है ना क्वेश्चन? calculate the mass of sodium acetate required to make 500 ml of 0.375 molar aqueous solution। बच्चों सबसे पहले यूनिट देखना है मोलर, कैपिटल एम है ना, मतलब ये क्या दिया हुआ है बच्चों? मोलारिटी। क्या दिया है? मोलारिटी। तो मोलारिटी इज इक्वल टू कितना है? 0.375 मोलर। तो देखो भगवान का दिया सब कुछ है, मोलारिटी है, मोलर मास भी तैयार दिया है 82.0245। अच्छा, फॉर्मूला है, उस पर से मोलर मास दिया हुआ है, वॉल्यूम है 500 ml। तो लगाओ लगाओ मोलारिटी का फॉर्मूला लगाओ। तो बच्चों मोलारिटी का फॉर्मूला हम ऐसे लगाते हैं, मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी? मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो व्हाट यू हैव गिवन, मोलारिटी तो आपको तैयार दी थी 0.375। मोल का मतलब होता है वेट अपॉन मोलेकुलर वेट। तो बच्चों इतना आप जानते हो, मोलर मास भी दिया है, लीटर में वॉल्यूम भी दिया है। हमें दिया था 500 ml, लेकिन जब भी आप ये फॉर्मूला यूज करो तो आपको लिखना है लीटर में। तो 500 डिवाइड बाय 1000 क्या आएगा? 0.500। क्लियर? सो 0.375, यहाँ वेट को बोलेंगे W या फिर W2। मोलर मास भी जानते हो, सो वेट को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाओगे तो सब आंसर आएंगे 0.375 इंटू 0.5, ये डिनोमिनेटर में ही है तो वो भी सामने जाएगा ऊपर 82.0245। अगर कैलकुलेशन करोगे तो वेट आता है बच्चों 15.379 ग्राम पर ग्राम सोडियम सल्फेट। सॉरी, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, मतलब लिखा रॉन्ग है, यहाँ पे आएगा सोडियम एसीटेट CH3COONA। तो देखो आपको वेट फाइंड करना था, सिर्फ मोलारिटी दी थी, मोलर मास दिया था, वॉल्यूम भी दिया था। चलो यही क्वेश्चन अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम में पूछे तो टाइम सेविंग टेक्निक से सॉल्व करेंगे। एंट्रेंस एग्जाम में मोलारिटी का शॉर्टकट फॉर्मूला है 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू VML।
ध्यान रखना वॉल्यूम ml में चाहिए, में चाहिए ml में। तो बच्चों मोलारिटी रख दो, मोलर मास रख दो, VML 500 लेना है वो रख दो। तो एक ही स्टेप में W2 को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे हर एक शॉर्ट टेक्निक आपको साथ में ही सॉल्व करते रहना है, जिससे इन फ्यूचर नेक्स्ट वीक अगर हम एंट्रेंस एग्जाम का लेक्चर लें तो उसमें आपको फिर से दोहराना न पड़े। क्लियर? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3, ओके HNO3 इन मोल पर लीटर, मतलब मोलर, in a sample which has density of 1.41 gram per ml and mass percentage of nitric acid in it being 69%. कितना आएगा? 69%. ओके, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, फिर से एक बार देखते हैं। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है बच्चों HNO3, उसकी मोलारिटी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? मोलारिटी। डेंसिटी दी है और मास परसेंटेज दिया है। तो मैं कोई भी न्यूमेरिकल हो उसमें ऑलवेज ऑपोजिट शॉर्ट में सोचता हूं, रिवर्स में। कैसे? आपको मोलारिटी फाइंड करनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। सिंपल सिंबॉलिक फॉर्मूला। मोलारिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ओके, चलो एक काम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूट HNO3 है ना, उसे नंबर 2 देंगे, और सॉल्वेंट वाटर है तो उसे क्या कहेंगे? नंबर 1। सॉल्वेंट को नंबर 1 और सॉल्यूट को नंबर 2। फिर से एक बार, सॉल्वेंट को नंबर 1 एंड सॉल्यूट को नंबर 2 देते हैं। क्लियर? अच्छा, आपने कहा कि भाई नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन 69% है। कितना परसेंटेज है? 69%। तो ऐसा सोचते हैं कि पूरे सॉल्यूशन का वेट अगर 100 ग्राम है, पूरे के पूरे सॉल्यूशन का वेट अगर 100 ग्राम है तो 69 ग्राम क्या होगा? नाइट्रिक एसिड, क्योंकि 69% है। तो 69 ग्राम नाइट्रिक एसिड और रिमेनिंग 31 ग्राम वाटर होगा ना। आप नहीं बोलते थे 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन एक्वायर्स, तो भैया 5 ग्राम ग्लूकोज बाकी के 95 ग्राम वाटर में डिसोल्व होता है। वेरी सिंपल। वैसे यहाँ पे क्या है? 69% वेट टू वेट नाइट्रिक एसिड है, तो हम कह सकते हैं ना 69 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 31 ग्राम ऑफ वाटर। बराबर। तो पहले हमने क्या किया? 69% का मीनिंग निकाल के उसे सेपरेट किया। क्लियर? चलो अभी हमें फाइंड करना है बच्चों मोल नंबर N2। मोल नंबर N2 का फॉर्मूला है वेट W2 अपॉन मोलर मास M2। मोल नंबर का फॉर्मूला है वेट W2 अपॉन मोलर मास M2। अच्छा, वेट कितना है नाइट्रिक एसिड का? 69 ग्राम। मोलर मास कितना है तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। हाइड्रोजन का 1 लेके, नाइट्रोजन का 14 लेके, ऑक्सीजन का 16 लेके, तो वो आएगा 63 ग्राम पर मोल। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया? मोल नंबर। मिला कि नहीं? फिर से समझो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। आप देख के ऐसा टेंशन मत करो कि सर जोरदार चल रहा है। अरे कुछ नहीं पे, मोलारिटी फाइंड करनी है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या है? मोल पर लीटर, मतलब मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो पहले मैं मोल पर फोकस कर रहा हूँ। मोल के लिए क्या चाहिए? वेट चाहिए ना। वेट कहाँ से आएगा? परसेंटेज से। तो 69% मास से है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन ले सपोज, तो उसमें 69 ग्राम सॉल्यूट आएगा, 31 ग्राम सॉल्वेंट आएगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूट पता है आपको अब 69 ग्राम, तो मोल मिल जाएगा। मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास।
यहाँ 2 इसलिए लिख रहा हूँ कि आप लंबा लिखोगे मोल नंबर ऑफ HNO3, टाइम बिगड़ता है, तो पहले से ही लिख देने का नाइट्रिक एसिड इज नंबर 2, वाटर इज नंबर 1। सो N2 इज इक्वल टू W2 by M2, तो आपको मिला मोल नंबर, मिल गया ना। अब मोलारिटी के फॉर्मूला में क्या बाकी रह गया, वॉल्यूम बाकी रहा कि नहीं? ओके, उसके लिए आपको यहाँ पे दिया है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.41। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है? 1.41। तो लगाओ डेंसिटी का फॉर्मूला लगाओ। क्या लिखेंगे? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी दी है बच्चों 1.41, मास आपने लिया परसेंटेज था, એટલે ओवरऑल मास कितना लिया था? 100। सो आई एम टेकिंग 100 हियर। तो वॉल्यूम को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाओगे तो क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगी यहाँ पे, वॉल्यूम ऊपर 1.41 नीचे, तो वॉल्यूम आएगा 70.92 ml। वॉल्यूम कितना आएगा? 70.92 ml। क्लियर? तो बस मोलारिटी में मोल जो आप लाए वो रख दो इधर, ओके। फिर वॉल्यूम लाए वो रख दो इधर, लेकिन याद रखना यहाँ वॉल्यूम इन लीटर है। आप जो वॉल्यूम लाए हो वो ml में है, तो उसको 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.07092 आएगा। सो फाइनली योर आंसर विल बी 15.44 मोलर और 15.44 मोल पर लीटर। ओके, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, लेकिन अगर कंसेप्चुअली क्लियर हो तो कैसा कोई भी क्वेश्चन नया भी बना के रखें तो आपको फायदा। तो एक बार आइडियोलॉजी समझा देता हूँ। मोलारिटी के लिए चाहिए मोल और लीटर, तो बच्चों हम क्या करेंगे? 69% से वेट मिल गया नाइट्रिक एसिड का, उससे मोल मिल गया, और 100 ग्राम टोटल मास ले रहे हैं सॉल्यूशन का, तो उससे उसका वॉल्यूम मिल जाएगा, तो हो गया ना मोल पर लीटर, मोलर। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो बच्चों टाइम सेविंग टेक्निक, द रिलेशन बिटवीन परसेंटेज एंड मोलर मास, याद रखना, द रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड परसेंटेज। मोलारिटी और परसेंटेज का एक शॉर्टकट रिलेशन आपको सिखा रहा हूं याद रखने का। शॉर्टकट में 10% डिम टू, क्या कहेंगे? 10% डिम टू, ओके। क्या कहेंगे? 10% डिम टू, या फिर 10% डिम टू, 10% डिम टू। कैसे? देखो 10 पहले लिखो, परसेंटेज मतलब W/W, डिम એટલે કે D for density, डिम टू એટલે કે M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो शॉर्टकट में अगर आंसर लाना है इन द कैल्सी ओनली, सो शॉर्टकट में लिख दो 10% डिम टू। लेकिन आपकी स्कूल की एग्जाम हो या एनसीईआरटी की, पूरी मेथड लिखनी पड़ती है और हर एक स्टेप का मार्क्स होता है। अदरवाइज आपने 4 डिजिट्स रखे कैल्सी में तो आंसर आ जाएगा, बराबर। इट इज वेरी इजी इन शॉर्ट टाइम सेविंग टेक्निक। कैसे? देखो यहाँ पे अगर मैं 10 ले लूं, फिर परसेंटेज 69 लिख दो, डेंसिटी 1.41, मोलर मास ऑफ HNO3 63 लिखो, सीधा आंसर आएगा 15.442। ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6 दोनों मेथड से आपको फाना चाहिए। ओके, वेरी सिंपल। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7। ओके, 7 क्वेश्चन ऐसा है, हाउ मच कॉपर can be obtained from 100 gram of copper sulfate CuSO4। क्वेश्चन सिंपल है, how much copper can be obtained from 100 gram of copper sulfate। so ये क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन है और आप इसे इजीली समझ भी सकोगे। बोल रहे हैं कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड है, उसके 100 ग्राम में कितना कॉपर होगा। तो पहले ना हमें क्या करना है, मोलर मास फाइंड करना है। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट? तो देखो 1 into एटॉमिक मास ऑफ कॉपर प्लस 1 into एटॉमिक मास ऑफ सल्फर प्लस 4 into एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5,
सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 4 जा 64, so 63.5 plus 32 plus 64, so overall your answer will be 159.5 gram per mole, 159.5 ग्राम पर मोल। तो ये मोलर मास मिला। अब दुष्ट बुद्धि का प्रयोग करो। कैसे? पूरे फॉर्मूला CuSO4 का मास इतना है 159.5, उसमें कॉपर कितना है, कॉपर फाइंड करना है ना, उसमें कॉपर कितना है 63.5, बराबर। स्टैंडर्ड 5 में चले जाएंगे हम। 1 पेंसिल 1 रुपी, 10 पेंसिल 10 रुपीज। कैसे? देखो, अगर यहाँ लिखना है अच्छी तरह से, वेट ऑफ कॉपर सल्फेट, वेट ऑफ कॉपर, मोलर मास लिख दो। 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट हो तो उसमें कॉपर है इतना ही, कितना 63.5 ग्राम। ओके, तो अगर 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट है तो कितना ग्राम कॉपर मिलेगा? 159.5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट possess 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर। तो भैया यहाँ पे कितना बोला है? 100 ग्राम, तो 100 पे कितना? बोलो भाई, दिस इंटू दिस अपॉन दिस। क्या कहेंगे? दिस इंटू दिस अपॉन दिस। अगर डिशुम करोगे तो वेट ऑफ कॉपर आता है 39.81 ग्राम। कितना आएगा? 39.81 ग्राम। सो दैट इज वेट ऑफ कॉपर। क्या आएगा वो? वेट ऑफ कॉपर। क्लियर? दिस इज एक्सरसाइज नंबर 7। चलो एक्सरसाइज नंबर 8 जो हमने अभी अभी सॉल्व की, Fe2O3 वाली। एक्सरसाइज नंबर 9 भी हम कर चुके हैं, एवरेज एटॉमिक मास। लेकिन मैंने पैम्पलेट में जो फॉर्मूला दिया है PDF में, बराबर, कुमार वाले को कुछ आता नहीं है। मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल में लॉन्ग मेथड यूज करते हैं, दैट इज वेरी बैड, बराबर। तो अगर एवरेज मास फाइंड करना हो तो क्या करेंगे बच्चों? एवरेज मास ए बार, देखो क्वेश्चन दिखा देता हूं, ऐसे ही हवा में बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1.9, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स दिए हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। दोनों का अबंडेंस दिया है और मोलर मास दिया है। तो हम क्या करेंगे? अबंडेंस 75.77 को कहेंगे N1 और 24.23 को N2। ये मोलर मास होगा M1 और ये मोलर मास होगा M2। तो लगाओ एवरेज मास का फॉर्मूला लगाओ। क्या आएगा फॉर्मूला? ए बार इज इक्वल टू N1 इंटू A1 प्लस N2 इंटू A2 अपॉन N1 प्लस N2। क्लियर? वेरी सिंपल। तो आपको मैंने ऑलरेडी ये पढ़ा दिया है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज। लिखा है इन 3 मोल ऑफ इथेन, इथेन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं दिया हो तो C2H6। इन 3 मोल ऑफ इथेन कैलकुलेट द फॉलोइंग। इन 3 मोल ऑफ इथेन कैलकुलेट द फॉलोइंग। तो बच्चों पहला पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स। तो इसमें कुछ नया नहीं है, लॉजिकल स्टैंडर्ड 5 मेथड है कि 3 मोल इथेन में कितना मोल कार्बन एटम होगा। तो आप फॉर्मूला देख लो, C2H6 फॉर्मूला में 1 मोलिक्यूल में कितने कार्बन हैं? 2 है ना। 1 मोलिक्यूल ऑफ इथेन ऑक्यूपाइज 2 एटम्स ऑफ कार्बन। क्या लिखेंगे? Here 1 mole of ethane occupies 2 mole of carbon atoms, 2 mole of carbon atoms। तो यहाँ पे बच्चों कितने मोल है? 3 मोल ऑफ इथेन, तो कितने कार्बन एटम्स आएंगे? क्लियर? तो फॉर्मूला क्या होगा? दिस इंटू दिस अपॉन दिस, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 1। सो ओवरऑल आंसर विल बी 6 मोल कार्बन एटम्स। बराबर, एक में 2 तो 3 में 6, ऐसा बोल सकते हैं, लिख नहीं सकते।
क्वेश्चन पूछा जाए तो जो लिखा है उसी मेथड से आपको आंसर लिखना है। क्लियर? सो 1 मोल में 2 मोल कार्बन एटम्स, तो 3 मोल में कितना आएगा? 6। बहुत टफ क्वेश्चन है, आपको आ ही नहीं सकते। सेकंड, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम्स के मोल फाइंड कीजिए। ओके, कैसे? देखो तो 1 मोल ऑफ इथेन, 1 मोल ऑफ इथेन ऑक्यूपाइज 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन। आपको पता है कि फॉर्मूला है C2H6। ओके, तो 1 मोल ऑफ इथेन, उसमें 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं कि नहीं? तो 1 मोल हैव 6 मोल, so here 3 mole of ethane occupies how much? 3 mole of ethane occupies how much? तो क्या करेंगे? this into this upon this, तो आएगा 3 6 18 divided by 1, तो कितना आएगा बच्चों? 18 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। क्या आएगा? 18 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। क्लियर? तो ये हुआ नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स in ethane. Third one, number of molecules of ethane C2H6. Number of molecules of ethane C2H6. So ethane के molecules कितने होंगे? तो बच्चों आपको ऑलरेडी बोल रखा है कि 3 मोल इथेन है, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ इथेन कितना है? 3 मोल। अब आपको मोलिक्यूल पूछा है तो मोल नहीं चलेगा। इफ यू वांट टू रिमूव मोल, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6.022 into 10⁻23। आप ऑलरेडी जानते हो को 3 मोल इथेन है। अब 3 मोल मोल हुआ, नंबर ऑफ मोलिक्यूल पूछा जाए तो उसको कैलकुलेट करना पड़ता है, इसलिए 3 मोल में से मोल को रिप्लेस करेंगे एवोगैड्रो नंबर से, और फाइनली आंसर आएगा 18.066 into 10⁻23, मतलब 1.8066 into 10⁻24 मोलिक्यूल्स। ओके, इतने मोलिक्यूल्स आएंगे। क्लियर? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। तो आज हमने 10 तक के क्वेश्चन किए हुए हैं, इसके साथ साथ 11th भी देख लेते हैं जो बहुत इजी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, what is the concentration of sugar solution in molarity if its 20 gram are dissolved in enough water to make a final volume up to 2 liter? What is the concentration of sugar solution in molarity when 20 gram sugar is dissolved in 2 liter of solution? बराबर। तो बच्चों सबसे पहले आप एक काम करो, शुगर का फॉर्मूला जानते हो, ध्यान रखना ग्लूकोज और शुगर मिक्स नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? C6H12O6। लेकिन अगर शुगर का या सुक्रोज का फॉर्मूला पूछे तो आपको लिखना है C12H22O11। तो बच्चों मेरा ऐसा मानना है कि आपको उल्टा ही सोचना चाहिए, मोलारिटी के लिए चाहिए बच्चों मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अच्छा, मोल का फॉर्मूला है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, और वॉल्यूम इन लीटर लिख दो। ओके, अब देखो वेट तो दिया है, भगवान का दिया सब कुछ है, वेट है और वॉल्यूम है, क्या नहीं है बच्चों? मोलिकुलर वेट। तो आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आधा मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए मोलर मास दिखावा करके फाइंड करना होगा, भले आता हो। मोलर मास M2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला देखो C12H22O11, उस पर से क्या बनेगा? 12 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 22 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 11 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 रखो, डिसम करो, आंसर विल बी 342 ग्राम पर मोल। तो बोलो अब भगवान ने सब कुछ दे दिया है कि नहीं? भगवान का दिया वेट है, भगवान ने अभी दिया मोलर मास, और वॉल्यूम इन लीटर, लीटर में 2 लीटर है, तो उसमें आंसर आएगा बच्चों 0.029 मोलर।
या फिर उसको बोल सकते हैं मोल पर लीटर, या फिर लिख सकते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ओके, सो 11 तक के न्यूमेरिकल्स आज हम कंप्लीट किए हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में 2 यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन के लेक्चर्स एक्स्ट्रा भेजे थे JEE नीट के, वो फिर भी अगर बाकी है तो अच्छी तरह से लर्न कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जो न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अगर वो बेस आपका क्लियर है, लेक्चर नंबर 16 एंड JEE1 JEE2 अगर दोनों कंप्लीट है तो आपको 12 से लेके लास्ट तक के न्यूमेरिकल इजी लगेंगे और मजा भी आएगा। ओके, so today we will stop here. In next lecture we will continue from numerical number 12. Clear? Thank you so much.